हरे कृष्णा। तो सत्र 89 का ये भाग 2 है। बीच में नेटवर्क के कारण हम सभी श्रवण नहीं कर पाए थे। तो हम सभी जहाँ छंद संख्या 145 पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। जब श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रस्तुत करते हुए चैतन्य महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं जगन्नाथ जी के समक्ष कि मुझे अपने दुख का नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, श्रीमती राधा रानी कहती हैं, पर आप नंद बाबा, मैया यशोदा, इन सबको कैसे छोड़ सकते हैं? इनको उनके प्राणाधार हैं, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तब भगवान कहते हैं, उस संवाद को कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लाएंगे। राधा रानी उस क्रम को के संवाद को बताते हुए कह रहे हैं यहाँ पर भगवान, तुमी व्रजे जीवन व्रज राजे प्राण धन, तुमी व्रजे सकल संपद, कृपाद्र तुम्हारे मन आसी जिया व्रज जन, व्रजे उदय कराओ निज पद। हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम के प्राण और आत्मा हैं। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन हैं। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र ऐश्वर्य हैं और आप अत्यंत कृपालु हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों को जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरण कमल रख दीजिए। तो ये जो संवाद है, ये विशुद्ध भक्ति स्तर का संवाद है। जीव के जीवन में भगवान की विस्मृति से बड़ा कोई दुख नहीं है, और भगवत भक्त अपने से अधिक चिंता अन्य भक्तों की करता है। इसलिए भगवत कृपा जीवन में बहुत महत्व की है। राधा रानी कहती है, प्रतिनिधि है राधा रानी यहाँ पर, ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं करते। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में आगे लिखेंगे, कहेंगे, इसलिए ब्रजवासी राधे राधे से अपने जीवन का आरंभ करते हैं। प्रतिदिन का जीवन उनका आरंभ होता है राधे राधे से। ब्रजमंडल में शुनिया राधिका वाणी व्रज प्रेम मने आनी, भावे व्याकुलित देह मन, व्रज लोके प्रेम शुनि आपना के ऋण मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासन। श्रीमती राधा रानी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया और उनका तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। अपने प्रति उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वे वृंदावन वासियों के चिर ऋणी हैं। तब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। तो ये संवाद चल रहा है जो भगवान यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, जिसे केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ पा रहे हैं। हम इसको भी श्रवण करेंगे आगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये समीक्षा भी स्पष्ट करेंगे। कहते हैं, प्राण प्रिय सुन मोर ए सत्य वचन, तोमा सबार स्मरण झूरे मुंची रात्रि दीने, मोर दुख ना जाने कौन जन। कह रहे हैं यहाँ पर भगवान, 3 पंक्तियों का है, तो उल्लेख करते हैं, हे प्रिय श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरी बातों को सुनो। मैं सच कहता हूँ, मैं तुम समस्त वृंदावन वासियों की याद कर करके दिन रात रोता रहता हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं इसमें कितना दुखी हो जाता हूँ। वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव को समझते हुए कहते हैं, तुमने सत्य कहा, पूरा ब्रजमंडल मेरा जीवन, मेरा मुझे अपना प्राणाधार समझता है, पर मैं जिसका प्राणाधार हूं, जिसे तुम कह रही हो, मैं अपने स्वयं के शब्दों में व्यक्त करता हूं कि मैं किसे अपना प्राणाधार समझता हूं। मेरा प्राणाधार तुम हो श्रीमती राधा रानी। कहते हैं, व्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण, सभी हय मोर प्राण समा, तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवनेर जीवन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता पिता, ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों में से गोपियां तो मेरे प्राण के समान है, और गोपियों में हे श्री राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। भगवान मदन मोहन है। पूरे जगत को कौन आकर्षित कर रहा है? कामदेव। कामदेव को कौन आकर्षित कर रहे हैं? भगवान मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। जो समस्त जगत को आकर्षित करने वाले कामदेव को आकर्षित कर रहे हो, समस्त जगतों के कामदेव को आकर्षित कर रहे हो, वो भगवान, और उन भगवान को अपनी भक्ति से सदैव प्राप्त करने वाली श्रीमती राधा रानी है। कहते हैं छंद संख्या 151 में,
तोमा सबा प्रेम रसे आमा के करी लवशे आमी तोमार अधीन केवल तोमा सबा छाणाइया आमा दूर देश लैया रखी आछे दुर्दैव प्रबल। हे श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबके प्रेम के अधीन हूँ, मैं तो एकमात्र तुम्हारे वश में हूँ। तुमसे मेरा विशोध तथा दूर स्थान से मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण हुआ। भगवान कहते हैं तुम लोगों को अपने दुर्भाग्य के बारे में नहीं कहना चाहिए, भक्त से दूर होना। भगवान भक्त कहता है, कुंती महारानी क्या कहती हैं, जिस क्षण हम भक्त के जीवन में भगवान से विस्मृति हो जाए वो दुख का विरह का क्षण है। भगवान क्या कहते हैं, तुम भक्त मानसिक स्मृति से भी अपनी विस्मृति अगर कर लो मुझसे तो तुम्हें वो दुख लगता है, पर तुमसे दूर रहना ये मेरे दुख का कारण है। अतः इसीलिए भक्त और भगवान के बीच में भाव विनिमय कहा गया। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। भगवान और भक्त एक दूसरे के बिना उस विछोह को सहन नहीं कर सकते। प्रिया प्रिय संग ही ना प्रिया प्रिय संग बिना नाही जिए ये सत्य प्रमाण। मोर दशा शोने य बेतार ए दशा हबे यही भय दुखे दुहे राखे प्राण। जब किसी स्त्री का उसके पति से, क्षमा कीजिए, जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से विषय होता है या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलग होता है तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। सेई सती प्रेमवती प्रेमवान सेई पति वियोगे ये वांछे प्रिय हेते। नागणे आपन दुख वांछे प्रिय जन सुख सेई दुई मिले अचिराते। कहते हैं ऐसे ऐसे प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे की शुभ कामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते। वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही पुनः मिलते हैं। रखीते तो मार जीवन सेवी सेवी आमी नारायण तार शक्ति आसी नित्य नीति। तोमा सने कृणा करी नीति आई यदुपुरी ताहा तुम्ही मान मोर स्फूर्ति। तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए ही मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। उनकी कृपामयी शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ, फिर मैं द्वारका धाम लौट जाता हूँ। इस तरह तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हो। आचार्य यहाँ इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं, भक्त के लिए प्रकट और अप्रकट में कोई अंतर नहीं है। भगवान की प्रस्तुति में जब सुबह से लेकर शाम तक भगवान गोचारण के लिए जाते थे तो गोपियां प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक स्थिति में भगवान को देख सकती थी। प्रकट और अप्रकट की स्थिति भक्तों के लिए बहुत अंतर नहीं लाती है। इसलिए विरह भी वहां पर संपत्ति है, वियोग भी वहां पर संपदा कही गई है। आध्यात्मिक जगत में गुरु के संबंध में भी यही कहा जाता है। गुरु की प्रकट स्थिति वपु है, अप्रकट स्थिति वाणी है। गुरु हमारे जीवन से कभी नहीं जाते, अपनी वाणी और वपु से वो सदैव उपस्थित रहते हैं। भगवान की प्रकट और अप्रकट स्थिति भी उसी अर्थ में है। मोर भाग्य मो विषय तुम्हारा ये प्रेम है, से ही प्रेम प्रबल परम प्रबल। लुकाइया आमाने संग करे तोमा सने प्रकटे आनी बेसत्वर। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहां आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिख सकूंगा। तो ये स्थिति को श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं। नारायण की कृपा, नारायण भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप है। भक्त के जीवन में दिखने वाला सभी प्रकार का सौभाग्य, वह प्रकट भव्य व्यवस्था भगवान के नारायण स्वरूप द्वारा सुनिश्चित की जाती है। हमने सुदामा के चरित्र में देखा, हमने ध्रुव के चरित्र में देखा, हमने प्रहलाद महाराज के चरित्र में देखा। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके जीवन में हमें ये दृष्टिगोचर ना हो, पर भक्त इससे विलग रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन का ये सौभाग्य कि मुझे आपका संग प्राप्त हुआ है, ये नारायण की विशेष अनुकंपा है। हम विचार करें तो सोचें कि आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु की कथा कहने से पूर्व भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान के भाव को कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं ब्रह्मा जी के शब्दों में, कि कैसे नारायण की उत्पत्ति, नारायण का स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रादुर्भाव से है।
और यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी को संभालते हुए कह रहे हैं कि नारायण का सौभाग्य है। तो इसमें भ्रमित नहीं होना, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। भगवान का नारायण स्वरूप जीव के जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रकट प्रादुर्भाव दिखा रहा है। जब भगवान अप्रकट हैं तब भी, ये अंतर है यहाँ पे। आगे कहते हैं, यादवेर विपक्षत दुष्ट कंश पक्ष ताहामी कैलु सब शय आचे दुई चारी जन ताहा मारी वृंदावन आई लाम आमी जानी निश्चय। मैं यदुवंश के उत्पाती असुर शत्रुओं को पहले ही मार चुका हूं और मैंने कंस तथा उनके मित्रों का भी वध कर दिया है। फिर भी दो चार असुर अभी भी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूं और उनका वध करने के बाद मैं शीघ्र ही वृंदावन लौट आऊंगा, इसे तुम निश्चित जानो। भगवान बतला रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रकट और अप्रकट का अंतर इसलिए है क्योंकि सामाजिक लोकाचार में जिन असुरों को मैंने प्रकट रूप से मारा है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को जिनको मैंने मारा है उनके सखा संबंधी मेरा पीछा करते हुए यहाँ व्रज की भूमि में आएंगे, जहां साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य रस की इन सभी तत्वों की सरिता प्रवाहित हो रही है, प्रेम पूर्ण माधुर्य युक्त। वहां मैं रोष की, क्रोध की, रौद्र की, इन अप्रकट रसों की सरिता को नहीं देखना चाहता। श्रील प्रभुपाद इसलिए यहाँ कहते हैं बचे कि भगवान कह रहे हैं बचे हुए कुछ असुरों को मारकर मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। से शत्रुगण है ते व्रज जन राखी ते रही राज्य उदासीन हैया ये बा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरण यदु गणे संतोष लागिया। मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं के हमले से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ, अन्यथा मैं राज पद के प्रति उदासीन हूँ। मैं राज्य में जो भी पत्नियां, पुत्र तथा धन रखता हूँ वे सारे के सारे केवल यदुओं के संतोष के लिए, सामाजिक लोकाचार शिष्टाचार के लिए। यह मेरा पारिवारिक स्वरूप है, मेरा आत्मीय स्वरूप तो सदैव वृंदावन में है। तुम्हारे ये प्रेम गुण करे अमा आकर्षण आनी बे अमा दिन दश विषे पुनः आसे वृंदावने व्रज वधु तोमासने विलसी रजनी दिवसे। तुम्हारे प्रेम में गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिनों में मुझे निश्चय ही वापस बुला लेंगे और लौटने पर मैं तुम्हारे तथा व्रजभूमि की सारी बालाओं के साथ रात दिन विलास करूंगा। इत तारे कही कृष्ण व्रजे याते सतृष्ण एक श्लोक पढ़ी सुनाईला से श्लोक सुनी राधा खांडिल सकल बाधा कृष्ण प्राप्त प्रतीति हैला। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीमती राधा रानी से बातें करते हुए कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाया जिससे उनके श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृत्वाय कल्पते दृष्टिया यदा सिन्मत् स्नेहो भवती नाम मदापन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। इसलिए ये जगन्नाथपुरी से गुंडिचा मंदिर तक की कथा कही जाती है भक्तों के भाव में कि जैसे भगवान समंत पंचक प्रदेश में द्वारकाधीश के ऐश्वर्यशाली रूप में रथ पर आरूढ़ थे, वैसे यहाँ जगन्नाथ आरूढ़ हैं। जैसे वहां गोपियां अपनी प्रार्थना में उनको वापस वृंदावन ले जाने के लिए आह्वान कर रही हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी के भाव में आह्वान कर रहे हैं। भगवान गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं, भाव है भक्तों का कि भगवान ब्रजमंडल वापस आ गए हैं। यही सब अर्थ प्रभु स्वरूप रसने रात्रि दिन घरे वसी करे आस्वादने। ये जितनी भी यहाँ पर संवाद है, आचार्य कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में स्वरूप दामोदर के साथ बैठ जाते थे और इन श्लोकों का रसास्वादन दिन रात किया करते थे। नृत्य काले से ही भावे आविष्ट हईया श्लोक पाड़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाहिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्णतया भावमग्न होकर नृत्य किया था और इसलिए जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करते हुए वे नाचते और इन श्लोकों को सुनाते जाते हुए उसी भाव में अपने आप को निमग्न कर चुके थे। स्वरूप गोसाई भाग्य नाया वर्णन प्रभु ते आविष्ट यार काय वाक्य मन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपने शरीर, मन तथा वाणी से महाप्रभु की सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। स्वरूप दामोदर इन भावों को
एकांत कक्ष में समझते हैं। स्वरूप दामोदर इन भावों को यहाँ जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष समझते हैं। वास्तव में स्वरूप दामोदर और भगवान के भावों में भी कोई अंतर नहीं है। कह रहे हैं स्वरूपेर इंद्रिय प्रभु निजेंद्रिय गण आविष्ट हैया करे गान आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु की इंद्रियां स्वरूप की इंद्रियों से अभिन्न थी। अतएव चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के गाने का आस्वादन करते हुए पूर्णतया निमग्न हो जाते थे। भावेर आवेश कबो भूमि ते वसिया तर्जनी ते भूमि लिखे अधोमुख हैया। कभी कभी भावावेश में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और नीचे देखते हुए जमीन पर अपनी उंगली से लिखा करते। अंगुली ते छत हबे जानी दामोदर, ये सभी वर्णन हमें अंतलीला में श्रवण करने को मिलेगा। अंगुली ते छत हबे जानी दामोदर भय निज करे निवारे प्रभु कर। ये जानकर कि अंगुली से इस प्रकार लिखते रहने से महाप्रभु को क्षति पहुंच सकती है, स्वरूप दामोदर ने अपने हाथ से उन्हें रोका है। प्रभु भावानुरूप स्वरूप गान यबे यही रस तहा करे मूर्तिमान। स्वरूप दामोदर भगवान के भाव के अनुरूप ही गाया करते थे। जब भी महाप्रभु किसी रस विशेष का आस्वादन करते, स्वरूप दामोदर उसे गाकर साकार कर देते। श्री जगन्नाथ देखे श्रीमुख कमल ताहर ऊपर सुंदर नयन युगल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के सुंदर कमल जैसे मुख तथा नेत्रों के दर्शन किए हैं। सूर्य किरणे मुख करे झलमल माल वस्त्र दिव्य अलंकार परिमल। भगवान जगन्नाथ माला पहने थे, सुंदर वस्त्रों से सज्जित एवं सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था और समूचा वातावरण सुगंधित था। प्रभु हृदय आनंद सिंधु उथलीला उन्माद झई छावात तक्षणे उतीला। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दिव्य आनंद का सागर उमड़ रहा था और उनमें उन्मत्तता के लक्षण तुरंत तूफान की तरह जोर पकड़ने लगे। आनंदोन्मादे उठाए भावे रत रंग नाना भाव सैन्य उपजिल युद्ध रंग। दिव्य आनंद की उन्मत्तता से विविध भावों की तरंगे उत्पन्न हुई और ये भाव युद्ध करते हुए प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। भाव सैनिकों जैसे, प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसे, क्योंकि भावों में भी कई प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए हैं। अभी साख्य भाव है, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, दैन्य भाव है, अनेक अनेक भाव का उद्गम है। कहते हैं भावोदय भाव शांति संधि साबल्य संचारी सात्विक स्थायी स्वभाव प्राबल्य। और स की यहाँ पर हम देखें तो कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। शांति, संधि, शाबल्य, संचार, सात्विक, स्थायी स्वभाव, भावोदय भाव। कहते हैं प्राकृतिक भावों के सभी लक्षणों में वृद्धि हो गई, फलतः भावों का उदय, भाव शांति, मिश्रित भाव, युक्त भाव, दिव्य भाव, स्थायी भाव, सभी भावों की प्रबलता देखी गई है। अद्भुत है, अद्भुत है। अंतलीला में हमें इनका विस्तार से श्रवण करने को मिलेगा। प्रभु शरीर ये न शुद्ध हिमाचल भाव पुष्प ध्रुमेता है पुष्पित शकल। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य हिमालय पर्वत जैसा लगने लगा, जिसमें भावों के पुष्पित वृक्ष उगे हों और ये सारे वृक्ष खिल रहे हों। देखिते आकर्षय सबार चित्त मन प्रेमामृत वृष्टि प्रभु सिंचे सबार मन। इन सारे लक्षणों को देखकर हरेक के मन तथा चित्त आकृष्ट हो गए थे। महाप्रभु ने हरेक के मन को दिव्य भगवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया। जगन्नाथ सेवक यत राजपात्र गण यात्रिक लोक नीलांचले वासी यत जन। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों, सरकारी अफसरों, यात्रियों, सामान्य जनता तथा जगन्नाथपुरी के सभी निवासियों के मनों को सिंचित किया है। भक्तों का भाव यहाँ भगवान अपने चैतन्य स्वरूप में प्रकट कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं पूरा जगन्नाथपुरी का प्रदेश सिंचित हो उठा है। You go start ahead. You go start ahead. I'll be joining soon. Yeah, few minutes. आगे कहते हैं प्रभु नृत्य प्रेम देखी है चमत्कार कृष्ण प्रेम उछलीला हृदय सबार। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित हो गए। उन सबके हृदयों में कृष्ण प्रेम का उछाल लेने लगा। प्रेमी नाचे गाय लोक करे कोलाहल प्रभु नृत्य देखी सबे आनंदे विह्वल। हर व्यक्ति भाव प्रेम में नाचने और गाने लगा तथा महान कोलाहल गूंजने लगा।
हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गया। तो ये प्रभाव है, भक्त के संग का ये प्रभाव है। भक्तों का संग हमारे लिए जीवन का सबसे सुखदायी वरदान कहा जा सकता है। यदि एकादशी के दिन भक्तों का संग मिल जाए तो जागरण, रात्रि जागरण पता नहीं चलता, निर्जला पता नहीं चलता, भगवान के कीर्तन माला जप संख्या में भौतिक बोध समाप्त हो जाता है। यहाँ पूरा नीलांचल क्षेत्र चैतन्य महाप्रभु के संग से आप्लावित हो गया इस भाव सरिता में। अन्य की काय जगन्नाथ हलधर, प्रभु नृत्य देखी सुखे चलीला मंथर। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अन्यों की जाने दें, भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर परम प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। कबु सुखे नृत्य रंग देखे रथ राखी, से कौतुक ये देखी लसे तार साक्षी। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम कभी कभी रथ रोक देते और प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते हैं। जो कोई भी उन्हें रथ रोक कर नृत्य देखते देख सका वह उनकी लीलाओं का साक्षी है। हे मत प्रभु नृत्य करी ते भ्रमी ते, प्रताप रुद्र आगे लागिला पीड़ी ते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच तथा घूम रहे थे तब वे महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर पड़े। संभ्रमे प्रताप रुद्र प्रभु के धरीला, ताह के देखिते प्रभु बाह्य ज्ञान हैला। महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। इतनी जल्दी कृपा की प्रत्यक्ष सरिता नहीं प्रवाहित होगी। अप्रत्यक्ष सरिता चैतन्य महाप्रभु प्रवाहित करना आरंभ कर चुके हैं प्रताप रुद्र के जीवन में। यदि हमें स्मरण हो तो जहां उन्होंने वस्त्र दिया था, जहां उन्होंने पुत्र का आलिंगन किया था, जहां उन्होंने कहा था कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होगी तो चैतन्य, क्षमा कीजिए, प्रताप रुद्र के ऊपर जगन्नाथ अवश्य कृपा करेंगे। ये अप्रत्यक्ष कृपा है। अभी देखकर चैतन्य महाप्रभु यदि गिरे हैं और राजा प्रताप रुद्र को उनका चरण स्पर्श करके उनको थामने का, संभालने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। पर अभी प्रत्यक्ष कृपा करने में किंचित समय शेष है, तो इसलिए बाह्य रूप से भगवान ने नाराजगी प्रकट की है। क्या कहा? राजा देखी महाप्रभु करें धिक्कार, शिशि विषय स्पर्श हैला अमार। राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को यह कहकर धिक्कारा, श्री कितने दुख की बात है, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति का स्पर्श कर लिया जो संसारी मामलों में रुचि रखता है। आवेशिते नित्यानंद न है सावधाने, काशीश्वर गोविंदा चिलान्य स्थाने। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो न तो नित्यानंद प्रभु ने, न ही काशीश्वर या गोविंद ने उनको संभाला। नित्यानंद अत्यधिक आवेश में थे और काशीश्वर तथा गोविंद अन्यत्र थे। यद्यपि राजा रे देखी हाड़ी रसे वन, प्रसन्न हैया चेतारे मिली बारे मन। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे। तथापि अपन गणि करी ते सावधान, बाहे किशोरोषा भास कैला भगवान। तथापि अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया, क्योंकि सन्यासी के रूप में बाह्य जगत में विषयी इंद्रियों में संलग्न प्रतिनिधियों से सन्यासी को विरत रहना चाहिए, जो कुछ भी भौतिक जगत की ओर आकर्षित करे। इसलिए सन्यासी के लिए स्त्री संग भी वर्जित कहा गया है। चाणक्य पंडित ने इस संबंध में अनेकानेक सूत्र दिए हैं। चाणक्य के स्वयं के जीवन में उल्लेख आता है, जब वे ब्रह्मचर्य जीवन में थे, आरंभिक शिक्षा काल में थे, तब माता के समक्ष भी जब वो भिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो भिक्षाम देहि कहने के उपरांत वह आपका कल्याण हो कहकर निकलते थे। माता पुत्र के कल्याण की कामना करती है। ब्रह्मचर्य जीवन के पालन में सन्यासी को अधिकार है माता को आशीर्वाद देने का। हमने कपिल भगवान और माता देवहूति के संदर्भ में देखा है। माता देवहूति भगवान कपिल की पुत्र हैं, पर उनकी स्तुति करती है। तो सन्यासी के पद में जीवन की आसक्ति, क्षमा कीजिए, भौतिक जगत में आसक्ति रखने वाले विषयों से अपने आप को दूर रखने की बात की जाती है। उल्लेख है आगे,
प्रभुर वचने राजा मने हेला भय सार्वभौम कहे तुम्हें ना कर संशय। महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रताप रुद्र भयभीत हो गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता ना करें, तुम्हारा ऊपर प्रभु सुप्रसन्न मन, तुम्हारा लक्ष्य करी शिखाइए न निज गण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया राजा की दुविधा को। राजा को लगा उनसे कोई अपराध हो गया है, पर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे थे कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। सन्यासी के रूप में गृहस्थ जीवन का त्याग कर चुके हुए प्राणियों को भगवत भक्ति में संलग्न रहने के लिए किसी धनाढ्य व्यक्ति के संग, किसी आकर्षित करने वाले चर और अचर आकर्षण के प्रति अपने आप को अत्यंत दूर रखना चाहिए। कंचन और कामनी में घनिष्ठता और मेलजोल रुचि नहीं रखनी चाहिए। यह शास्त्र का नियम है, निर्देश है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने व्यवहार में इसे यहाँ सुस्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं आगे, अवसर जानी आमी करी निवेदन से ही काले याई करी प्रभु मिलन। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं राजा से, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु से मिलना आसान हो जाएगा। अब आगे उल्लेख है, तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया, रथ पाछे याई ठेले रथे माथा दिया। जगन्नाथ जी की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को ढकेलने लगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ अपने सिर से ढकेल रहे हैं। ठेलीते ही चले रथ हड़ हड़ करी, चतुर्दी के लोग सब भले हरि हरि। उनके ढकेलते ही रथ घर घर की आवाज करके चल पड़ा। चारों ओर से लोग भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। तवे प्रभु निज भक्त गण लैया संगे, बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रंगे। जैसे ही रथ चल दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को भगवान बलराम तथा लक्ष्मी देवी सुभद्रा के रथों के समक्ष ले गए। वे अत्यधिक प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। ताहा नृत्य करी जगन्नाथ आगे आईला, जगन्नाथ देखी नृत्य करी तेला गीला। बलदेव जी तथा सुभद्रा के समक्ष नृत्य करने के बाद श्री महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष आए और उन्हें देखकर पुनः नाचने लगे। चली आई रथ बल गंडी स्थाने, जगन्नाथ रथ राखी देखे डाइने वामे। जब वे पलगंडी नामक स्थान पर पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ रोक दिया और दाएं बाएं देखने लगे। वामे विप्र शासन नारी केलवन, डाहिनी पुष्पोद्यान ये न वृंदावन। क्या ये तुलना की जा रही है यहाँ पर, ये समता की जा रही है यहाँ पर कि भगवान जगन्नाथ ने बाई और ब्राह्मणों की बस्ती विप्र शासन और नारियल के वृक्षों का कुंज देखा, दाहिनी और उन्होंने पवित्र धाम वृंदावन के जैसे सुंदर पुष्पों के उद्यान देखे हैं। तो उड़ीसा में ब्राह्मण घरों को सामान्यतया विप्र शासन कहते हैं। दूसरी ओर नारियल के वृक्षों के कुंज देखकर, उद्यान को देखकर जगन्नाथ जी वृंदावन के भाव में हैं। आगे नृत्य करे गौर लैया भक्त गण, रथ राखी जगन्नाथ करे न दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त रथ के आगे सामने नाच रहे थे और भगवान जगन्नाथ अपना रथ रोककर उनका नृत्य देखने लगे। से स्थले भोग लागे आचय नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। भगवान को विप्र शासन स्थान पर भोजन समर्पित किए जाने की प्रथा थी। उन्हें असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए और जगन्नाथ जी ने उन सबका आस्वादन किया है। बाहर निकल कर आते हैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथ मंदिर के जो चाहे भगवान को भोग अर्पित कर सकता है। और कहाँ कहाँ भोग अर्पित हुए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जगन्नाथ छोट बड़ यत भक्त गण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। भगवान जगन्नाथ के सभी तरह के भक्तों ने, नए भक्त से लेकर उन्नत भक्तों ने अपना अपना सर्वोत्तम भोजन भगवान को समर्पित किया। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्र गण, नीलांचल वासी छोट बड़ जन। इसमें राजा, उनकी रानियां, उनके मंत्री तथा मित्र और जगन्नाथपुरी के छोटे बड़े सभी निवासी सम्मिलित थे। नाना देश देशीयत यात्रिक जन, निज निज भोग ताहा करे समर्पण। विभिन्न देशों से जगन्नाथपुरी आए हुए यात्रियों तथा स्थानीय भक्तों ने जगन्नाथ जी को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया है। आगे पाछे दुई पार्श्वे पुष्पोद्यान वने, यही यहाँ पाया लागा नाही कनिया में। भक्तों ने रथ के आगे और पीछे, रथ के दोनों ओर तथा पुष्पोद्यान के भीतर सभी जगह अपना भोजन अर्पित किया। जहां जहां भी संभव था उन्होंने भगवान को भोग चढ़ाया, क्योंकि इसके लिए कोई नियत नियम नहीं था। जगन्नाथ बाहर आ चुके हैं, सबका हृदय
उद्वेलित है और जगन्नाथ सबके हृदयगत भावों को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। भोगे रसमय लोके महाभीड़ हैल, नृत्यशाड़ी महाप्रभु उपवने गैल। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नृत्य रोक दिया और वे पास के बगीचे में चले गए। प्रेमावेशे महाप्रभु उपवन पाइया, पुष्पोद्याने गृह पिंडाय रही पड़िया। श्री चैतन्य महाप्रभु बगीचे में चले गए। वहां वे प्रेमावेश में निमग्न होकर एक चबूतरे पर लेट गए। उल्लेख करते हैं नृत्य परिश्रमे प्रभु देहे घन घर्म, सुगंधित शीतल वायु करे न सेवन। महाप्रभु नाचने के कठोर श्रम से बहुत थक गए थे और उनके सारे शरीर पर पसीना था। अतः उन्होंने बगीचे की सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। यत भक्त कीर्तनीय आसिया आरामे, प्रति वृक्ष तले सबे करे न विश्रामे। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्षों के नीचे विश्राम किया। एत कहिला प्रभु महासंकीर्तन, जगन्नाथ रागे यछ करिला नर्तन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया, जिस तरह वे जगन्नाथ के समक्ष नाचे थे। रथाग्रते प्रभु यछे करिला नर्तन, चैतन्याष्टके रूप गोसाई करयाछे वर्णन। श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्याष्टक नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने 3 स्तुतियां लिखी हैं, उनमें से हर एक का शीर्षक चैतन्याष्टक है। तो अगला श्लोक 7 संख्या का यह प्रथम चैतन्याष्टक से है, जो स्तवमाला नामक ग्रंथ में सम्मिलित है। कहते हैं रथारूढ़स्य रातधिपदवी, नीलाञ्चलपतेर, अद्रवपेमोर्मिस्फुरितनटन्, उल्लासविवशः, सहर्षं गायद्भिः परिवृतः, तनु वैष्णव जने। स चैतन्य किं मे पुनपि, दृशो यास्यति पदम। कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान नीलांचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रमुख मार्ग में परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से अभिभूत होकर तथा नामोच्चार करने वाले वैष्णवों से घिरे महाप्रभु ने उत्कट भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कब मेरे समक्ष पुनः दृष्टिगोचर होंगे। इहा ये शून्य से श्री चैतन्य पाय, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति हाय। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। उसे वह उच्च अवस्था भी प्राप्त होगी जिससे उसे भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास प्राप्त होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु के भाव में नृत्य का वर्णन है। तो सभी से क्षमा है, आज का सत्र 2 भागों में विभक्त है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 89 आपको 2 भागों में मिलेगा। नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण बीच में सत्र अपने आप भाग 1 का समाप्त हो गया था, इसलिए हमने ये 89वें सत्र का दूसरा भाग यहाँ पर संकलित किया है। अध्याय 13 यहाँ पूर्ण हो रहा है। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, सहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। आचार्यों के अनुग्रह में मध्य लीला अध्याय 14, जहां राजा प्रताप रुद्र पर प्रत्यक्ष कृपा होने वाली है, और आगे के अनेक मनोहारी विषयों को हम सभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लेखनी में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।